हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग नेक्सस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है फॉर बेसिक प्रोबेबिलिटी। और आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम सीखने वाले हैं जिसका नाम है बेस थ्योरम, जिसके ऊपर से एक क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन पेपर में फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, वो आप देख लीजिए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा ही है और सेम ही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको पूरी समझ आ जाएगी क्या है बेस थ्योरम। और तो देखते, अ कंपनी हैज़ टू प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोलिक मशीन्स। प्लांट वन मैन्युफैक्चर 70% ऑफ हाइड्रोलिक एंड प्लांट बी मैन्युफैक्चर 30%। एट प्लांट वन 80% ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्लांट टू में 90% है। तो ठीक, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक कंपनी है, ठीक है, उसमें दो प्लांट है, प्लांट वन और प्लांट टू। तो प्लांट वन में से जो मशीन बन रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7 और प्लांट टू में जो मशीन बन रही है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। यानी कि 70% दिया गया है तो उसको हम 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है, 70/100। चलिए, अभी क्या बोला गया है, अब एट प्लांट वन 80% ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स आर रेटेड स्टैंडर्ड। ठीक है, 80% प्लांट वन में, तो स्टैंडर्ड होने प्लांट वन में, प्लांट वन के जो है वो स्टैंडर्ड हो, प्लांट वन के जो मशीन से, ठीक है, वो स्टैंडर्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। ये जो हमने पढ़ा था B/A1। और इसमें क्या है, प्लांट में स्टैंडर्ड तो हो पर प्लांट टू के हो तो A2। मैंने बता दिया, प्लांट वन को हमने A1 बोल दिया, प्लांट टू को A2 और स्टैंडर्ड जो है उसको B बोल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, अ मशीन इज पिकअप एट रैंडम इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी की तरह होना चाहिए, पर चांस डेट इट हैज़ कम फ्रॉम प्लांट वन। ठीक है, प्लांट वन में से निकला हो और स्टैंडर्ड हो। ठीक है, ये है। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट हम रख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1/B अपने को फाइंड करना है, तो उसमें अपने फॉर्मूला में वैल्यू रख दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1। नीचे तो पूरा का टोटल ही। ठीक है, तो डायरेक्ट अभी अपने को वैल्यू ही रखनी है, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यानी कि 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 तो 0.8 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 और ऐड करके 0.3 इंटू 0.9। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करना। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेस थ्योरम पे। तो इसमें क्या बताया गया, अ बैग ए कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स एंड अ बैग बी कंटेन्स 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स। One, if the balls drawn at random from the red bags and it is found to be red, find the probability that the red ball is drawn from bag B। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम सिंपल बैग ए जो है उसको हम नाम देते थे A1, बैग बी जो है उसको हम नाम दे देते हैं B2, सॉरी A2, एंड जो रेड बॉल फाइंड करना है अपने को, ठीक है, उसको नाम देते हैं हम क्या, बी। ठीक है, अभी देखिए कंडीशन क्या लगाई गई है कि बैग में से जो भी बॉल निकालो वो रेड बॉल होना चाहिए। ठीक है, बैग में से बॉल तो निकाला पर वो बैग बॉल रेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्या डेटा दिया गया है। तो अब बैग में, बैग ए जो है उसके अंदर है 2 वाइट और 3 रेड। बैग बी जो है उसके अंदर है 5 रेड, सॉरी 4 रेड, 4 वाइट और 5 रेड। चलिए, बढ़िया। तो अभी अपने को क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 क्या क्या 1/2 1/2 ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों बैग, दो बैग ही हमारे पास, उसमें से रेड बॉल निकालना है तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी 50-50% ही हो जाएगी। ठीक है, दोनों बैग की, तो ये तो बहुत ही आसानी से निकल गया। चलिए, अभी क्या बोल रहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग।
ठीक है। तो अभी पहले बैग में से हम देखते हैं, ठीक है, पहले बैग का देखते हैं, बैग ए का हम देखते हैं। तो बैग ए में से हम रेड बॉल निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो रेड बॉल कितने हैं इसमें, बैग ए में 3 रेड बॉल है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने हैं बैग ए में 5, तो 3/5। ऐसे ही बैग बी में से निकाल लेंगे हम। तो बैग बी में रेड बॉल कितने हैं 5, और टोटल कितने हैं 9। तो ये निकल गया हमारा, क्या निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2 हो गया। कैसे कि बैग ए में से तो हमने निकाला, पर बॉल कैसा होना चाहिए, रेड बॉल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी बस सिंपल अपने को फॉर्मूला में वैल्यू रख देनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, अभी अपने को बोला क्या गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। बैग बी बोला गया है यहाँ पे, यानी कि क्या फाइंड करना अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2/B फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। A2 क्यों, क्योंकि हमने बैग बी को A2 बोला गया और बैग बी में से अपने को निकालना है। तो A2/B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2 डिवाइड बाई सबका टोटल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2। सही है। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितनी है 1/2 यानी कि 0.5 इंटू B/A1 कितना है, सॉरी B/A2 कितना है 5/9, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 0.5 इंटू A1 कितना है B/A1 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 0.5 इंटू B/A2 5/9, ठीक है। तो ये जो भी आंसर आएगा आपको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला में याद रखना हो तो कैसे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1/B जो है ना वो लिखना हो तो सिंपल, यहाँ पे A1 है तो पहले 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1। और नीचे तो क्या सबका टोटल ही आना है, जितने भी केसेस हो, इधर 3 बैग होते तो 3 टोटल आते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे A2 होता, जैसे यहाँ पे A2 है तो बस यहाँ पे A2 आ गया और उसका उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम बहुत ही ईजी है और क्वेश्चन में 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर बेसिक प्रोबेबिलिटी ख़त्म हुआ यहाँ पे। अभी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।